सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक भाई अपने दूसरे भाई को आंखों पर हाथ रख के बाहर लाते हैं और एकदम उनको गाड़ी सामने नजर आती है और वो एक जज्बाती सा लम्हा होता है जो वायरल हो जाता है। बड़े भाई की आंखों में आंसू होते हैं और छोटे भाई और बाकी सारे भाई खुश होते हैं। उस लम्हे के पीछे कहानी क्या है, शाहिद उमर साहब की जुबानी सुनते हैं। इन चार भाइयों की कहानी शाहिद उमर साहब की जुबानी सुनते हैं। शाहिद उमर साहब, ये होता क्या है कि आप कमरे से बाहर आते हैं, भाई के अपनी आंखों पे इस तरह से हाथ रखे हुए और एकदम एक मोमेंट आता है? जी मैं बड़े भाई हैं तो मैं घर बना रहा था तो उसमें मुझे थोड़े से पैसे कम पड़ गए। इनका कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था तो लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद था तो इन्होंने गाड़ियां बेच के वो मेरे घर में लगा दी। तो खुद ये पिछले 5-6 महीने से जो है कोई कारोबार नहीं कर रहे थे तो मुझे बड़ी टेंशन थी। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी तो मैं इनके लिए एक नई गाड़ी लेके आया। बिजनेस तो अपनी जगह होना ही होना है। तो उस दिन मैंने प्लान किया कि यार मैं सरप्राइज़ देता हूँ, मगर मेरे जहन में नहीं था कि मैं इस तरह का कोई मेरे साथ हो जाएगा। तो हम तो 4 भाई हैं, हमारा जॉइंट फैमिली, अल्लाह का शुक्र है। किचन भी हमारा एक है। भाइयों ने हमने प्लान किया, 3 छोटों ने, कि यार भाई को इस तरह सरप्राइज़ देना है। तो वो यहीं पे वो बैठे थे तो मैं उनकी आंखों पर हाथ रख के बाहर लेके गया और गाड़ी सामने खड़ी थी। तो वो एकदम ऐसा एक वो लम्हा आ गया कि जो मैंने सोचा नहीं था। देखा कि सबकी फैमिली की आंखों में आंसू, सब पूरी फैमिली, मतलब किसी को भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है। सिर्फ 2 भाइयों को पता था, बाकी दूसरे 2 भाइयों को भी नहीं पता था। फैमिली में किसी को नहीं पता था, बस कोई पता था कोई सरप्राइज है। तो वो इतना बड़ा सरप्राइज होगा तो वो जब दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खुला तो सामने गाड़ी देखकर, ये तो नहीं देख रहे थे, बाकी देखकर उनकी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। तो वो मेरी वालदा भी, मतलब माशाल्लाह अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये सब मेरी माँ की दुआएं थी कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मैं ये काम कर सका। और मुझे नहीं पता था कि ये लम्हा जो है इतना एक्सट्रीम हो जाएगा, इतना इस लेवल पे चले जाएगा। तो कहाँ से फीडबैक आया इसके बाद? मैं हैरान हूँ कि मेरी फेसबुक के बिजनेस में बड़ा कम यूज़ करता हूँ, मगर मेरे 200-250 से ऊपर कभी लाइक नहीं हुए। तो इस वक्त वो मिलियंस में जा चुके हैं, व्यूअर्स जो हैं वो मेरे मिलियंस में जा चुके हैं। और मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं लोग। मैं, और मज़े की बात है कि आपको पता है आजकल हालात ऐसे हैं, आप पोस्ट लगाते हैं तो मैक्सिमम नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। मगर मैंने एक चीज़ गौर की है कि मेरी इस वायरल वीडियो के ऊपर 99% लोगों ने अपना, जैसे वो ऐसा लग रहा है जैसे ये उनके साथ हो रहा है। तो मैं, मतलब वो मुझे दुआएं भी दे रहे हैं और मैं हैरान हूँ, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार भी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी दुआएं दे दी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने उसके ऊपर लिखा कि एक वक्त ऐसा आया कि भाई ने अपना सब कुछ मेरे पे कुर्बान किया। जी ठीक है, और मेरी ख्वाहिश थी कि ये मोमेंट आए किसी दिन जनाब। और अब आपने वो गाड़ी दी, इनको गिफ्ट जनाब पेश किया। जी जी, में वो बड़े भाई हैं, ऐसा ही है। और उन्होंने जब आपको वालहाना प्यार देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जी, ये मैंने अभी पूरी वायरल नहीं की थी। अगर मैं 3-4 सेकंड की और वायरल करता, अब मैं फील कर रहा हूँ कि अगर मैं 3-4 सेकंड की और वायरल करता तो मैं डेफिनेट से 100% श्योर हूँ कि सारे लोग रो पड़ेंगे। इतना जज्बाती लम्हा था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा कि आप समझ सकते, अल्फाज खत्म हो जाते हैं। आपकी वीडियो मिलियंस लोग देख चुके हैं जी, और लोग उस जज्बाती लम्हे के अंदर चले गए हैं, उस गहराई में चले गए जी। आपको खुद क्या फीलिंग आई? हमने तो देखा आपकी वो उस वक्त मोमेंट जी, लेकिन सोच क्या रहे थे उस वक्त जब बाहर आए और देखा कि छोटे भाई ने आपके लिए गाड़ी ली हुई है? मेरी सोच से कहीं ज़्यादा वो बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा सरप्राइज होगा मेरे लिए। और हमने देखा कि आप 4 भाई हैं, चारों भाई आज भी उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अटैच हैं। हमारी एक दूसरे में जान है जी, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब मुश्किल हालात थे घर में, फिर एक दूसरे के बाजू बने आप लोग? कोई मसला नहीं, एक पे बन गए, बाकी तो ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं, मिलके चलेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे उन भाइयों को? कुछ लोग हैं जो इस तरह से इत्तेफाक शायद रह नहीं पाता, लेकिन आप उनको क्या कहेंगे? कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, बहुत से लोग आपकी वीडियो देख रहे होंगे। इत्तेफाक में बरकत है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इत्तेफाक से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। हमारे बड़े भी रहते हैं और हमारा मुआशरा में इसी चीज़ की
तरफ लेके जाता है। हमें ये भी पता चला कि आप तो इस तरह से हर संडे को इकट्ठे होते हैं अपनी वालदा के कमरे में, सारे बहन भाई इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, ये यही तरतीब होती है? सुबह नाश्ते से लेके रात डिनर तक हमारा इधर ही डेरा होता है वालदा के कमरे में। तो वो एक क्या चीज़ है जो सारे भाइयों को इस तरह से जोड़ कर रखती है? यही है कि इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, उठते हैं, हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे के मसले में तकलीफ में साथ देते हैं। तो वालदा की दुआएं हैं, उनसे मशवरे के साथ चलते हैं हम लोग। तो दिल से कोई बात निकली होगी उस वक्त, जारी बात है जो जुबान पे नहीं आई होगी, लेकिन जब वो लम्हा बीत रहा होगा तो उस वक्त दिल से कुछ निकला होगा। वो क्या बात थी? यही थी कि अल्लाह ताला हमें मजीद और इत्तेफाक मोहब्बत हमें दे, हमारे आगे औलाद को इससे ज़्यादा क्लोज करे।